और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामायण विश्व महाकोश का विमोचन कर रहे हैं। संस्कृति विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शब्दों और चित्रों के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाएगा। लोकगीत और लोक परंपराओं में यहां तक देखा जाएगा कि यह किस गांव या क्षेत्र या समुदाय में प्रचलित है। दरअसल यह सब एक गहन शोध का विषय होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए इन सभी का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण की विचार नींव 30 मई 2018 को पड़ी। दरअसल इस तिथि को अयोध्या शोध संस्थान की एक समीक्षा बैठक थी। इसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे थे। इसी समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और विदेश में जहां-जहां राम व रामायण से संबंधित चीजें मिलती हैं, उनका दस्तावेजीकरण किया जाए। इस प्रकार इस दिशा में कार्य आरंभ हुआ और एक रूपरेखा बनी। भारत के हर राज्य में, हर भाषा में रामलीलाओं का आयोजन होता है और दुनिया के अंदर भी लगभग हर भाषा में, हर देश के अंदर रामलीला का मंचन किसी न किसी रूप में होता है। और उन देशों की रामलीला भले भाषा अलग है, लेकिन भाव और पात्रता एक जैसी है। जो भाव हमारा है, जो भाव अयोध्या का है, जो भाव भारत का है, वही भाव दुनिया का भी है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण केवल भारतीय भूभाग को ही अपने में नहीं समेटेगा, बल्कि ये ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण यानी रामायण विश्व महाकोश के रूप में भी सामने आएगा। अयोध्या शोध संस्थान ने अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख डॉक्यूमेंट छपे हैं। राम आज भी हमारे मन में बसे, हमारी संस्कृति के आधार हैं। श्री राम भारत की मर्यादा, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, भारत की आस्था, भारत के लोगों की सामूहिकता और सामूहिकता की अमोघ शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है, शोध का विषय। दरअसल ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण यानी रामायण विश्व महाकोश हरि अनंत हरि कथा अनंता को समेटने और सहेजने का एक भगीरथ प्रयास है। ये जब एक मूर्त रूप लेगा तो इतिहास रचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिसकी प्रतीक्षा है, मैं चीफ कन्वीनर इस योजना की श्रीमती अनीता बोस जी से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी से इस का आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। सभी महानुभावों से भी अनुरोध है कि आपने 10 महीने की मेहनत पर इसको ये इंसाइक्लोपीडिया एक कर्टन रेजर के रूप में इसका भी पहला भाग आपके सामने ये प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था, आज माननीय मंत्री जी के निर्देश पर ये जो इस किताब में जो चित्र बने हैं, ये 12वीं शताब्दी के क्रोच पक्षी ब्रह्मा जी, वाल्मीकि जी के उस पैनल पे 12वीं शताब्दी में 150 एकड़ में कंबोडिया में बना है। इसके साथ इसका ई बुक का भी लॉन्चिंग होगी, जिसको हर देखा जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ई बुक का भी लॉन्चिंग करें। हाँ सर, बिल्कुल। इससे ये हम इसको यही किताब आपको सब उसमें ई बुक में भी मिलेगी। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ अयोध्या शोध संस्थान ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशन कराए हैं।
मैं संस्कृत भाषा के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पी उपेंद्र जी को, असमिया के लिए अंग्रेजी में सर एक बताना चाहूँगा कि अयोध्या महात्म्य में का वर्णन जो है स्कंद पुराण में प्राप्त होता है सर, उसका अंग्रेजी में अनुवाद, और वो जल्दी से पुस्तक का विमोचन सब दे दीजिए। अनुराधा जी ने किया है। इसका सबसे पुराना नक्शा अयोध्या का है। अयोध्या के लिए बड़े गर्व की बात है। अलग अलग भाषाओं में सर, हाँ कई भाषाओं में सर ये जी जी धन्यवाद धन्यवाद। अब ये पुस्तक अयोध्या शोध संस्थान के द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूर्ण हुई। 22 भारतीय भाषाओं में किताब छप चुकी है। प्रोफेसर रजनीश शुक्ल सर ने आज कहा है कि हम वर्धा विश्वविद्यालय से सभी भाषाओं का अनुवाद 62 भाषाओं में अनुवाद हो सकता है। आज ये बड़ा पवित्र दिन है, जानकी नवमी है, जानकी जी का प्राकट्य दिवस है। उस दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ सर, ये लखनऊ के से ये इन्होंने लिखा था। ये 150 साल पुरानी पांडुलिपि है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, जिसकी हमें प्रतीक्षा है, आपके आशीर्वाद की और आपके प्रेरणा की। ये माधुरी द्वीप में बनता है, आसाम से। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन पहली बार जब आपने अयोध्या में दीपोत्सव की संकल्पना 1 महीने के अंदर पूरी करके, और जिस सर से अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब आपका आशीर्वचन, जिसके लिए हम बहुत प्रतीक्षारत हैं, और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए एक ऊर्जा और एक संजीवनी का कार्य करता है। इंसाइक्लोपीडिया द रामायण कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, विदेश मंत्रालय भारत सरकार में अपर सचिव श्री अखिलेश मिश्र जी, कुलपति डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी, अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या से पधारे हमारे पूज्य संतजन, जगतगुरु राघवाचार्य जी, महंत अवधेश दास जी, डॉक्टर भरत दास जी, महंत राजू दास जी और अन्य सभी पूज्य संतगण, और यहाँ पर उपस्थित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और रामायण की संस्कृति के प्रति श्रद्धावान उपस्थित सभी भाइयों बहनों, ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण पर जो एक कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की है, मैं इसके लिए अयोध्या शोध संस्थान और संस्कृति विभाग को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और इस पूरी कार्यशाला के प्रति बधाई देने और अपनी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ।
हम सब इस बारे में जानते हैं कि भारत आज जिस रूप में है, जिसे हम आज राजनीतिक भारत कह रहे हैं, इसकी जो सीमाएं हैं उत्तर से दक्षिण तक, वह आज भी अगर उस रूप में बनी हुई हैं तो उसका श्रेय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जाता है। कल्पना करिए उन्नीस 1947 में देश आजाद हुआ। राजे रजवाड़े देश के अंदर अलग अलग राजनीतिक इकाइयों के रूप में काम करते थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से उत्तर और दक्षिण की खाई को पाटने का काम, आर्यावर्त और द्रविड़ के बीच के उस भेद को दूर करने का कार्य अगर किसी ने किया था तो आज से हजारों वर्ष पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सांस्कृतिक भारत की जो ठोस आधारशिला रखी, उसी सांस्कृतिक भारत की ठोस आधारशिला पर वर्तमान भारत गणराज्य है, जिस पर हम सब गौरव की अनुभूति करते हैं। और ये उत्तर से दक्षिण तक ही नहीं था, बल्कि सीमाएं पूरब से पश्चिम तक भी बड़ी विस्तृत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में आप जाएंगे, राम वहां एक एक, जैसे राम की संस्कृति पर गौरव की अनुभूति हम करते हैं, वैसे वहां पर भी लोग करते हैं। इंडोनेशिया के बारे में तो जग विख्यात है। वहां का हर व्यक्ति इस बात को कहता है कि हो सकता है कि इन्हीं परिस्थितियों में हमने इस्लाम स्वीकार किया हो, लेकिन पूर्वज तो हमारे राम ही हैं। और इस बात पर वो कहते हैं कि उपासना विधियां बदली जा सकती हैं, लेकिन पूर्वज नहीं बदले जा सकते, क्योंकि हमारी रगों में जो खून है वो हमारे पूर्वज का है, उपासना विधि का नहीं है। यानी राम की संस्कृति पर, राम की परंपरा पर कौन ऐसा देश है जो गौरव की अनुभूति न करता हो? इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, लाओस है, कंबोडिया है, वे सभी देश बहुत विश्वास के साथ उस परंपरा और उस संस्कृति के साथ जुड़े रहे। आप पश्चिम में आइए, जो तक्षशिला है, ये भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला उसका नाम पड़ा। हमने उसको विस्मृत कर दिया, हमने स्वयं भुला दिया। आज पाकिस्तान एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में भारत को ही चुनौती दे रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई का पक्ष यह है कि वह 1947 के पहले भारत का हिस्सा था, और राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने समय में ही अपने भाई के पुत्र को वहां का शासक बना करके भारत की सीमाओं को जो विस्तार दिया था। रामायण और महाभारत की कहानियां हमें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण और भारत की पूरब से पश्चिम तक की विस्तार को किस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। ये तो बृहत्तर भारत का एक दृश्य हम सबके सामने आज भी हमारे धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हमको देखने समझने को मिलता है। लेकिन हम लोगों ने तो ये मानसिकता का प्रश्न, ये केवल हमारी मानसिकता का भाव है कि बहुत सारे लोगों ने तो
राम के अस्तित्व पर अयोध्या में ही प्रश्न लगाने का प्रयास किया था। उस समय भी जब श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था, भारत के बहुत सारे ऐसे इतिहासकार थे जो लोग उस समय प्रश्न खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने तो यह तक कह दिया कि अयोध्या वो नहीं जिसमें अयोध्या में जहां राम पैदा हुए थे। अयोध्या में भी उन्होंने संदेह व्यक्त करने का प्रयास किया था। ये जो मानसिकता है, यही विकृत मानसिकता भारत को अपने गौरव से सदैव वंचित करती रही है। एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है और मैं धन्यवाद दूंगा अयोध्या शोध संस्थान को, जब इन्होंने 2 वर्ष पूर्व मेरे सामने प्रस्ताव रखा और उन्होंने इस बारे में कहा कि भारत सरकार के अपर सचिव शैलेश मिश्र जी इस पर रुचि ले रहे हैं। मैंने कहा और भी अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के लिए तो गौरव की बात है। भारत की सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में जिन 7 पवित्र नगरियों को हम 7 पुरियों के रूप में मानते हैं, उनमें से 3 तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही हैं। अयोध्या है, मथुरा है, काशी, ये तीनों उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सनातन हिंदू धर्म की आत्मा यहां निवास करती है और उसके नाते ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़े हुए किसी ऐसे विश्व कोश के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए किसी कार्यशाला का आयोजन हो और उस कार्यशाला के माध्यम से हम उसकी एक रूपरेखा तैयार करके फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा लें। आज के दिन पर ये बहुत आसान है, बहुत सहज भी है, सरल भी है। टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव कर चुकी है कि हम एक जगह बैठ करके इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस प्रकार के लोगों को चिन्हित करना, उस प्रकार के लोगों के साथ फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना, यह एक महती कार्य उनके सामने होगा और एक बहुत बड़ा अभियान है। यह अभियान न केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में बहुत सारी जानकारियों को देगा। हम लोगों ने तो, जब मैंने अयोध्या शोध संस्थान को इस बात की जिम्मेदारी दी थी, दीपोत्सव के बाद कि प्रयास होना चाहिए कि किसी ना किसी देश की रामलीला बाहर के, यानी भारत की तो रामलीलाएं आएंगी ही आएंगी, लेकिन दुनिया में भी रामलीला कहां कहां पर है और किस रूप में वे रामलीलाओं का आयोजन करते हैं, तो रामलीलाओं के उन कार्यक्रमों का मंचन अयोध्या में हो। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि विगत 4 वर्ष के दौरान तमाम देशों की रामलीलाएं अयोध्या आई और अयोध्या में उन्होंने अपना मंचन दिया। और में से बहुत सारे लोगों को मैं, जब भी अयोध्या का कार्यक्रम होता था या तो अयोध्या में रहता था, अयोध्या नहीं जा पाता था, तो मैं उनको मुख्यमंत्री कार्यालय में, मुख्यमंत्री आवास में बुलाता था, उनका सम्मान भी करवाता था कि उन्होंने भारत के बारे में बहुत जानकारी हो या ना हो, लेकिन राम की संस्कृति के साथ जुड़ करके भारत की सनातन धर्म की परंपरा के साथ उनका श्रद्धा भाव आज भी उसी विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे याद है मैं एक बार कंबोडिया गया था। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट का जो मंदिर है, कहते हैं कसौटी के पत्थरों से बना हुआ मंदिर है और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। कॉम्प्लेक्स ही अंकोर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। केवल मंदिर मंदिर है, सैकड़ों की संख्या में। तो जो मुख्य मंदिर है वो अंकोर वाट का, वह भगवान विष्णु का मंदिर है। अंकोर विष्णु को कहते हैं, वाट मंदिर को। तो कंबोडिया में जब अंकोर वाट के मंदिर में मैं गया तो मैंने देखा कि मंदिर के जो पत्थर हैं, कसौटी के पत्थर, उनमें चित्रों के माध्यम से पूरी रामायण को उकेरा गया था। रामायण के चित्रों को, महाभारत के चित्रों को उकेरा गया था। पूरे मंदिर के क्षतिग्रस्त हुआ है मंदिर, लेकिन भगवान विष्णु की लगभग 12-15 फुट ऊंची प्रतिमा वहां अभी भी है। बहुत सारी चीजें वहां आती हैं। वहां के पर्यटन का मुख्य, वहां की आय का मुख्य जरिया तो पर्यटन है, और अंकोर वाट मंदिर और अंकोर कॉम्प्लेक्स वहां की आय का मुख्य जरिया बनता है। तो मैं एक जगह खड़े होकर के वह देखने लग गया
वो दृश्य था जब हनुमान जी लंका दहन करके अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र की तरफ छलांग लगाते हैं। मैं वो दृश्य देख रहा था, तब तक मेरे सामने एक गाइड आया, वहीं का था। आप जानते होंगे गाइड बहुत पढ़े लिखे नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो भी सामान्य जानकारी उनको होती है, तो वो मेरे सामने आया तो उसने मुझसे कुछ जिज्ञासा की कि क्या मैं आपको कुछ बताऊं इसके बारे में। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा एक गॉड मंकी है। तो मैंने कहा गॉड मंकी कौन है, कहां से है, क्या है? तो उन्होंने कहा ये वही लंका को जलाने के दृश्य को बताने लग गया मुझे। फिर तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं भाई? आग तो लगा दी उन्होंने, अब क्या है? उन्होंने कहा नहीं, अब अपनी पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में कूद रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या आप हिंदू हैं? तो मैंने कहा एक हिंदू ही तो हनुमान जी के बारे में जानेगा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा गॉड मंकी का नाम हमारे यहाँ हनुमान कहते हैं। उसने कहा हाँ हनुमान। तो मैंने कहा आप इनको जानते हैं, क्या आप हिंदू हैं क्या? उसने इस बात को कहा कंबोडिया के अंदर। उसने कहा देखिए मैं हिंदू नहीं हूं, मैं बौद्ध हूं, लेकिन हाँ बौद्ध की ओरिजिन हिंदू है, हिंदू से ही वो आया है, हिंदू से ही पैदा हुआ है। कंबोडिया में एक सामान्य 8वीं तक की शिक्षा जिसने प्राप्त की हो, 20 साल का वह युवक जब मुझे रामायण के उस चित्र को बताता और हनुमान जी का दृश्य सामने आता है, वो मेरे सामने इस बात को वहां पर इस रूप में व्यक्त करता है। हम यहां उपासना विधि को लेकर के विवाद खड़ा करते हैं, हम यहां छोटी छोटी बातों को लेकर के एक वितंडावाद खड़ा करते हैं, और हर एक व्यक्ति के मन में एक खुरापात घूमती है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण जोड़ने की बजाय कैसे हम तोड़ करके इस पूरी परंपरा को खराब कर सके। लेकिन वहां बैठा हुआ एक व्यक्ति जो न जाने कितने लोगों को प्रतिदिन वहां पर अंकोर वाट मंदिर के उन दृश्यों के बारे में अवगत कराता है, अपनी स्वयं की आजीविका को भी चलाता है, देश की आर्थिक उन्नयन में भी योगदान देता है, लेकिन वहां उसको ये मालूम है कि वह बौद्ध है। लेकिन बौद्ध होने के साथ साथ उसे ये भी मालूम है कि बौद्ध की ओरिजिन क्या है, और वह निसंकोच इस बात को अंकोर वाट में रह करके बोल सकता है, व्यक्त करता है। आप भारत के अंदर इन शब्दों को बोलेंगे तो यहां पे बहुत सारे लोगों की सेकुलरिज्म को खतरा पैदा हो जाएगा। ये सेकुलरिज्म जो शब्द है, ये सबसे बड़ा खतरा है भारत की इन समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक मंच पर उसे एक स्थान मिल सके, वहां पर प्रस्तुत करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वह यही है। और मुझे लगता है उससे उभर करके हमें बहुत शुद्ध, सात्विक और स्वस्थ मन से इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करने होंगे। उस समय मैंने इस बात को कहा था भी एनसाइक्लोपीडिया और रामायण के बारे में कुछ चर्चा होनी चाहिए, कार्यक्रम होने चाहिए। रामलीलाओं के आयोजन हो रहे हैं। अब आपके रूस से भी रामलीला का मंचन, रूस की भी टीम आई थी, लाओस से, कंबोडिया से, इंडोनेशिया की तो खैर फेमस है ही रामायण। रामलीला उनकी अपनी बहुत विश्वविख्यात रामलीला इंडोनेशिया के अंदर है, थाईलैंड के अंदर भी है, श्रीलंका के अंदर भी है। तो दुनिया के इन सभी देशों को जोड़ करके कैसे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या ये कपोल कल्पना है या वास्तविकता है कि एक समय अहि रावण भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण करके लेके चला जाता है? क्या वो दृश्य है कि नहीं है? लेकिन आज वे सभी स्थल लगभग खोजे जा चुके हैं कि नहीं, वो कपोल कल्पना नहीं थी, उसमें कुछ सच्चाई भी है। वे देश, वे स्थल मौजूद हैं। अब उनको अपने साथ जोड़ करके क्या वहां की परंपरा रही है, कौन सी ऐसी राक्षसी वृत्ति थी, कौन सी ऐसी ताकत थी कि वह किस वेग से वहां जाते थे? था तो कुछ जरूर। आखिर भगवान राम भी लंका से पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे। अगर वे पैदल चलते तो उनको कई महीने लगते। पुष्पक विमान उस कालखंड में था। विज्ञान में भी हमने कितनी प्रगति की थी, और विज्ञान और अध्यात्म का मिलन किस रूप में था,
ये भी हमें बहुत सारी चीजों को जानने सीखने के लिए एक अवसर देता है, लेकिन साथ साथ प्रकृति और परमात्मा का समन्वय किस रूप में था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भगवान विष्णु के साक्षात अवतार होने के बावजूद उन्होंने कभी भी एक सामान्य मानव के इतर अपने को कभी भी प्रकट करने का प्रयास नहीं किया, कभी नहीं किया। उन मानवीय मर्यादाओं के अंदर ही अपनी पूरी लीला को रचा। उन मर्यादाओं का पालन पग पग पर करते रहे, और यही तो राम की महानता रही। इन सब के साथ अपने आप को जोड़ते हुए वे निरंतर जो एक कष्ट एक सामान्य मनुष्य को होते हैं, उन सभी कष्टों को सहन करते हुए आगे बढ़े। आज के दिन पर हमें कोई एक ब्रिज बनाना होता है तो उसकी न जाने कितनी बार हम अध्ययन करवाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं अध्ययन कराने में। हमें सरयू जी में एक ब्रिज बनाना था, उसमें अलग अलग प्रकार से उसके नए नए तरीके अपनाने पड़े उसमें, लेकिन भगवान राम ने बंदर और भालुओं की मदद से समुद्र में ही सेतु का निर्माण कर दिया, और वह भी एक छोटे से कालखंड के दौरान। आज उसको की तकनीक, ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण हम सबको वहां ले जाने के लिए बाध्य करेगा। विज्ञान की और अध्यात्म की उन अनछुई पहलुओं को जानने का एक अवसर भी देगा। संजीवनी बूटी क्या थी? लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय होता, लेकिन कुछ तो था ना। हनुमान जी में ऐसा क्या वेग है? आज के दिन पर हम एरोप्लेन को भी उड़ाएंगे, श्रीलंका जाने में उसको 4 घंटे लगेंगे। यहां से अगर 2 घंटे तो चेन्नई जाने में लगेंगे, 2 घंटे चेन्नई से कोलंबो जाने में लगेंगे। बीच में 2000 किलोमीटर का समुद्र पड़ जाता है, कम से कम 4 घंटे तो वहां जाने में लगेंगे। ऐसा क्या वेग था कि हम जब अब विज्ञान पर इतने गौरव की अनुभूति करते हैं, हमारा एरोप्लेन इतना समय वहां ले रहा है, लेकिन हनुमान जी किस वेग से जाते हैं। उत्तराखंड के सुदूर द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी को, उस पूरे पहाड़ को लेकर के फिर अयोध्या होते हुए उधर निकलते हैं। यहां पर जब भरत को लगता है कि नहीं, ये तो कोई लगता है दुश्मन है, वो अपने तीर से उनको नीचे गिराते हैं। एहसास होता है कि नहीं, ये तो कुछ गलत हो गया है। और फिर हनुमान जी उनसे कहते हैं कि सूर्योदय के पहले मेरा लंका पहुंचना बहुत आवश्यक है। और फिर कुछ ही क्षणों में वह लंका में होते हैं। कुछ तो था ना। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग लोक कथाओं में, लोक परंपराओं में, लोक साहित्य में ये सब कुछ आज भी मौजूद है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण, यह रामायण का जो विश्वकोश है, यह विश्वकोश अपने आप में रामायण के विश्वव्यापी स्वरूप को प्रस्तुत करने का एक माध्यम बनेगा। और मैं चाहूंगा कि हमारी हार्दिक इच्छा है कि अयोध्या शोध संस्थान इस दिशा में कार्य करे। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय इस दिशा में रुचि ले रहा है। रामायण के प्रति, राम के प्रति, भारत के प्रति जिसके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव है, वह इस दिशा में अपना सहयोग करें। बहुत सारे घरों में पांडुलिपियां होंगी पुरानी। मैं अभी वाराणसी में गया था, मुझे एक लाइब्रेरी में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देख रहा था वहां बहुत पुरानी पुरानी पांडुलिपियां पड़ी हुई। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इन पांडुलिपियों को संरक्षित करने के साथ साथ इसको डिजिटल फॉर्म में लेके आ जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि हर एक भौतिक वस्तु की अपनी एक सीमा होती है, अपनी एक आयु होती है। उसमें जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसको नष्ट होना है।
हम उसको बहुत लंबे कालखंड तक संरक्षित नहीं रख सकते। उसके लिए उस प्रकार के हमें तरीके अपनाने पड़ेंगे, उसको डिजिटल फॉर्म में लाने का हमें प्रयास करना चाहिए। हर एक स्तर पर ऐसा प्रयास होना चाहिए और ये संग्रहित करने पड़ेंगे हर एक स्तर पर, राज्यों के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर और विश्वव्यापी स्तर पर, वैश्विक मंच पर भी हमें इस बात को देखना होगा। अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर यह मान्यता है, भारत के अंदर भी सबसे ज्यादा नाम आपको राम या तो आगे या पीछे या मध्य में जरूर होगा हर व्यक्ति की, किसी न किसी रूप में राम के साथ तो उसका संबंध है। और दुनिया के अंदर भी अगर शहरों के नाम आप देखेंगे, किसी प्लेस का नाम आप देखेंगे तो वह राम के साथ ज्यादा जुड़ते हैं। समय, हमने उसको समय के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। हम यहां जैसे आज भी है वही मानसिकता, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जातीय स्वरूप के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसको स्थानीय स्तर पर फिर अपने तरीके से उसको राजनीतिक हवा देते हैं। यह आज की समस्या नहीं है, पिछले 2-2.5 हजार वर्षों से इसी पचड़े में पड़ करके देश गुलाम हो गया था। हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति को खो दिया, अपना वैभव नष्ट कर दिया, विदेशी ताकतें आकर के हमें गुलाम बना गई, लेकिन हमारे जातीय झगड़े आज तक समाप्त नहीं हो पाए। आज भी हम उससे उभर नहीं पाए और छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के हम उसको इश्यू बनाते हैं। हम लोग आज अवसर है हमारे पास कि उन छोटे छोटे मुद्दों को अवसर बनाने की बजाय हम उस विराटता में अपने आप को शामिल करें जो हमें एक नई पहचान दे सकें। वैश्विक मंच पर भारत के लिए सबसे अनुकूल अवसर वर्तमान में है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हजारों वर्षों से कुंभ के आयोजन हो रहे हैं। कुंभ के आयोजन को कैसे प्रस्तुत किया गया था? कुंभ का मतलब यह माना गया जहां गंदगी होगी, भगदड़ होगी, साधु संत आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, भगदड़, गंदगी, अव्यवस्था, अराजकता, और फिर भारत की पूज्य संतों की परंपरा को एक विकृत रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम कुंभ बन गया था। कुंभ 2019 में भी उत्तर प्रदेश में हुआ था और प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक ही बात कहा, उन्होंने कहा योगी जी जैसे भी हो, भारत के संतों की परंपरा भारत की संस्कृति का प्रतीक है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। अगर उनका कोई गलत चित्रण होता है, गलत तरीके से उसे प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भारत के बारे में दुनिया की धारणा को नकारात्मकता की ओर ले जाती है। हमारे किसी आयोजन को गंदगी के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, अराजकता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भारत की छवि को वैश्विक मंच पर खराब करने की साजिश होती है। क्या हम कोई ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि कुंभ को दुनिया की एक ऐसी यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं? इसके लिए आप बैठिए और आप आश्चर्य करेंगे, मैं सबके साथ बैठा था, प्रदेश में भी अलग अलग संगठनों के साथ भी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ भी, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ भी मैंने बैठक की थी। और फिर प्रचार के लिए हम लोगों ने होर्डिंग, पोस्टर, बैनर की बजाय वैचारिक कुंभ के आयोजन किए थे। वैचारिक कुंभ सात्विक भाव से, जहां पर एकजुट होकर के हम मंथन कर रहे हैं, वही अपने आप में कुंभ हो गया। और इस प्रकार के हमने 6 वैचारिक कुंभ किए थे प्रदेश और देश के अंदर। और उसके बाद कुंभ, प्रयागराज कुंभ के बारे में, 2019 के प्रयागराज कुंभ के बारे में हमारा विरोधी भी नकारात्मक स्वर से नहीं बोल सकता, क्योंकि कुंभ पूज्य संतों के बारे में भी एक सकारात्मक संदेश लेकर के गया और बाकी व्यवस्था के बारे में, स्वच्छता का, सुरक्षा का, सुव्यवस्था का एक नया मानक प्रस्तुत किया। और उसने दुनिया के सामने कहा कि हम एक साथ इतने बड़े श्रद्धालुओं के समूह को कैसे सम्मान दे सकते हैं, कैसे सुरक्षित रूप में आगे माहौल दे सकते हैं।
वह एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ और यूनेस्को को भी कहना पड़ा कि ये दुनिया की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है कुंभ, ये भारत की पहचान है। योग की परंपरा ये भारत का विश्व को देन है, ये भारत के आध्यात्मिक उन्नयन का आधारशिला है। योग हम करते थे, योग की परंपरा यहां पे रसी बसी थी। हमारे यहां कोई सामान्य पूजा भी होती है तो संकल्प के साथ प्राणायाम भी जोड़ा जाता है। ये तो योग का तो पार्ट है, उसी का तो एक हिस्सा है, उसी का तो एक अंग है। लेकिन हमने उसको धीरे धीरे करके विस्मृत करना शुरू किया और उसके नाम पर पेटेंट बाहर के लोग करने लग गए। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वैश्विक मंच पर योग 21 जून की तिथि ही विश्व योग दिवस के रूप में बनी और भारत के साथ जुड़ गई। आज दुनिया भारत के साथ, योग के साथ जब जुड़ता है, वैश्विक मंच पर भारत की इस पहचान को आगे बढ़ाता है। अपनी बातों को किस मजबूती के साथ और किस रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये निर्भर होना चाहिए हम सब पर। अगर हमें अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति पर गौरव की अनुभूति होती है और हम उसका प्रस्तुतिकरण उसी रूप में करते हैं, तो वैश्विक मंच पर वह भी सम्मान पाएगा, हम भी सम्मान पाएंगे। लेकिन अगर हम नेगेटिव बोलते हैं, जितने लोग भारत के खिलाफ वातावरण खड़ा करते हैं ना, इन्हें दुनिया से चंद जूठन के रूप में पैसा मिल जाता होगा, लेकिन दुनिया के अंदर इनकी कदर कुछ नहीं है। लोग मानते हैं कि अपने देश में गद्दारी कर रहे हैं, दुनिया के हितैषी नहीं हो सकते ये लोग। ये हमेशा इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है और ये बिकाऊ लोग हैं। इनके बारे में वही धारणा है, चंद पैसों के लिए ये लोग अपनी आत्मा को बेच चुके होते हैं। इन लोगों से कोई उम्मीद भारत तो नहीं करता है, लेकिन जहां का जूठन खाते हैं वे लोग भी इन पे कोई विश्वास नहीं करते हैं, उनका केवल यूज करते हैं। यूज होने वाली वस्तु हमेशा थ्रो भी कर दी जाती है, फेंक भी दी जाती है। तो वैसे ही इनकी भी स्थिति है। भारत के बारे में दुष्प्रचार करने वाले, भारत के बारे में गद्दारी करने वाले, भारतीय संस्कृति और भारतीय समृद्ध परंपरा के बारे में जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, वे वही लोग हैं और उनकी वही दुर्गति होनी है। वे ना घर के हैं ना घाट के हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ पे ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण की यह कार्यशाला एक अच्छी और सकारात्मक पहल है। और मैं चाहूंगा पहले दिन से हम इसको डिजिटल फॉर्म के साथ जोड़ लें और दुनिया के सामने उसको लें। भाषा का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, भारत की हर भाषा को इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए, दुनिया की हर भाषा को जोड़ा जाना चाहिए और फिर उन सभी को एक साथ जोड़ करके दुनिया के सामने भारत की इस समृद्ध परंपरा को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की परंपरा को प्रस्तुत करके भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर उसी मजबूती के साथ लेकर के जाएं जिस मजबूती का वो सचमुच हकदार था। दुनिया के अंदर पहली संस्कृति है जो राम की संस्कृति है, जो वैश्विक मंच पर गई और भगवान राम के हजारों वर्ष के बाद में बुद्ध की संस्कृति वैश्विक मंच पर पहुंच पाई। आज आप दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाएंगे, बुद्ध की मौजूदगी आपको हर एक जगह देखने को मिलेगी। ये भारत के लिए गौरव की बात है और हमें उस परंपरा को उसी रूप में आगे ले जाना पड़ेगा। मैं इस पूरे अभियान के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। और यह कार्यक्रम ऐसे अवसर पर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पूज्य संतों की उपस्थिति में आगे बढ़ाया जा चुका है। उन स्थितियों में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण एक भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय बहुत कीमती है सर। लेकिन अनुरोध है, बहुत सारे बंगाल से आए हैं लोग, यूनिवर्सिटी से केवल आपको कुछ गिफ्ट फोटो सर आपके साथ चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा सर आप लोग जल्दी से आ जाएं, केवल एक मिनट लगेगा सर। पश्चिम बंगाल से 25 विद्वान आए हैं सर। महाकोश का विमोचन यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। तमाम बातों का जिक्र इस दौरान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कहा कि हमने योग को वैश्विक मंच पर पहचान दी। कुंभ का उन्होंने जिक्र किया। आज दुनिया भारत और योग के साथ जुड़ रही है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। साथ ही साथ देश से गद्दारी करने वाला किसी का नहीं है, ये बात उन्होंने कही। ये तस्वीरें भी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। इस वक्त सम्मानित किया जा रहा है और पुस्तक का यहां पर मुख्यमंत्री को भेंट करते हुए रामायण विश्व महाकोश का विमोचन यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रामायण विश्व महाकोश का विमोचन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। साथ ही साथ उन्होंने इंडोनेशिया, कंबोडिया का भी जिक्र किया कि वर्तमान तो बदला जा सकता है लेकिन इतिहास नहीं बदलता। इस बात का जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में किया।